घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था श्यामपुर नाम का एक शांत गांव। इस गांव की सबसे बड़ी दहशत थी एक कलावती चुड़ैल। कलावती गांव से बाहर एक बूढ़े पीपल के पेड़ पर रहती थी। लोगों का मानना था कि वह सिर्फ अमावस की रात, ठीक आधी रात को बाहर निकलती थी। उसका इरादा किसी को मारना या सोना लूटना नहीं था, बल्कि वह किसी भी घर के दरवाजे पर दस्तक देकर गर्मा गर्म ताजा बना हुआ खाना मांगती थी। गांव के किनारे सुमित्रा का छोटा सा घर था। उसका पति शहर में था, इसलिए वह अपने छोटे बेटे के साथ अकेली रहती थी। उस रात अधिक ठंड थी। सुमित्रा ने अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद रोटी और बैंगन का भरता बनाया था। बेटा खाना खाकर सो गया और सुमित्रा सोने की तैयारी कर ही रही थी कि दरवाजे पर एक धीमी लेकिन बेहद डरावनी आवाज आई। दरवाजा खोलो बेटी, कोई भूखा आया है। सुमित्रा के हाथ पांव ठंडे हो गए। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इस बार दरवाजे की आवाज बहुत पास से आई। मुझे भूख लगी है। मुझे तुम्हारे हाथों का बना खाना चाहिए। सुमित्रा को याद आया कि अगर कलावती को सीधे मना कर दिया जाए तो वह क्रोधित होकर भयानक नुकसान पहुंचाएगी। हिम्मत जुटाकर सुमित्रा ने दरवाजा खोले बिना पूछा, आप कौन हो? मैं कलावती हूँ। मुझे प्यार से खाना दे दो, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर की करूँगी। अगर मना किया तो तुम्हारे घर रक्षा का सारा अन्न हवा में उड़ जाएगा और तुम भूखे रह जाओगे। सुमित्रा को अपने बेटे का ख्याल आया और वह तुरंत रसोई में जाकर उसके लिए खाना लेकर आ गई और कलावती को दे दिया। फिर वह खाना लेकर चली जाती है। सुमित्रा को पता चलता है कि यह तो खाने की भूखी है।